morning, Namaskar. My name is Raj Alampour. As you know, I am motivational speaker and human counselor. First of all, I would like to pay beautiful thanks to all viewers for sharing such kind of positivity in the society. As you all know, हम बात कर रहे हैं 100 बातें काम की। अगली वीडियो में हम पहुंच गए हैं। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आई रिकमेंड यू ऑल कि आप वीडियोज़ के दूसरी जो इस सीरीज़ की दूसरी वीडियोज़ हैं आप उनको भी ज़रूर वॉच करें, ताकि आपकी ज़िंदगी जीने का असर, आपका खुशी और आपकी ज़िंदगी के दूसरे पैरामीटर और भी बेहतर हो सके। तो आइए हम आज शुरू करते हैं। आज की वीडियो का जो टॉपिक हमारा सभी स्टूडेंट लाइफ के लिए, या जो लोग तैयारी कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने की तरफ जो बढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर साबित होगा। आई रिकमेंड यू ऑल कि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, ताकि आपको पूरी बात ठीक से समझ आ सके। तो आइए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम जब पहली बार स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, इवन किसी कोचिंग पे जाते हैं, तो जो जोश हमारे अंदर पहली बार रहता है उसी जोश के साथ हम तैयारी करते हैं, और एक दिन हमारी ज़िंदगी में धीरे धीरे एक अपॉर्चुनिटी आती है और हम उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाते हैं। बाद में हमें चीज़ें समझ में आती हैं। कहने का मतलब कि जीवन में रोजाना मौके मिलते हैं, लेकिन हम उस मौके की तलाश कई बार नहीं कर पाते। हमें बहुत सारे अवसर ज़िंदगी में आगे बढ़ने के मिलते हैं, लेकिन कैसे पता करें कि यही सही अवसर है। तो आइए इसे एक स्टोरी के माध्यम से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, और बाद में मैं इस बात को और ठीक से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हुआ यूँ कि एक इंसान ने खूब सारा ज़िंदगी में मेहनत की, खूब सारी तैयारियाँ की, लेकिन वो अपनी कामयाबी तक नहीं पहुँच पाया। वो किसी टीचर के पास गया। उसने जाते ही कहा कि जी मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें तैयार करता हूँ, लेकिन आज मुझे लगता है मैं ज़्यादा कुछ ज़िंदगी में नहीं कर सकता। क्या आपके पास कोई गुरु मंत्र है? क्या आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है? क्या आपके पास कोई ऐसा अवसर है जिससे मैं अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकूँ? आगे से टीचर ने बताया कि आप जिस जगह आए हैं, देखिए सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रखी हैं, लेकिन इन सारी अपॉर्चुनिटी के दौरान आपको चीज़ें समझ में नहीं आती, तो आपके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हम कर लेते हैं। आइए मैं आपको दुनिया के सबसे कीमती तोहफे की तरफ लेके चलता हूँ, और वो तोहफा मैं आपको देने वाला हूँ। तो वो इंसान को समुंदर के पास ले गया। एक समुंदर के पास बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर रखे थे, और उन पत्थरों के बीच ही वो एक कीमती चीज़ थी। कलर बिल्कुल एक जैसा था, दिखने में बिल्कुल एक जैसी थी वो चीज़, लेकिन कहा कि इन्हीं पत्थरों में बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि उसका टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और आपको वो चीज़ ढूंढनी है। तो जैसे ही शुरू में उसने बात को शुरू तो कर दिया कि सबसे पहले उसको समझाया गया है कि आपको ये पत्थर यहाँ से उठा के समंदर में फेंक देना है, और उसके बाद वो पत्थर आपको कभी वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि यह संख्या बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले उस इंसान ने शुरू किया, एक पत्थर को उठाया, उसको थोड़ा सा महसूस किया, उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन की, उसके ऊपर एनालिसिस किया, दिमाग लगाया, पत्थर को फेंक दिया। रिजल्ट नहीं मिला। तो उसके बाद उसको गुरु की, अपने टीचर की बात याद थी। उसने दूसरा पत्थर उठाया, दोबारा से देखा क्या ये टेम्परेचर में ज़्यादा है, उसको महसूस हुआ कि ये नहीं है, दोबारा से फेंक दिया। ऐसे करते करते पूरा दिन बीत गया, लेकिन उसे कोई ऐसा पत्थर नहीं मिल रहा था जो टेम्परेचर में थोड़ा सा ज़्यादा हो और जो उस चीज़ को वो पहचान सके। देखते ही देखते गुरु के पास गया कि जी मुझे तो ऐसा कोई पत्थर नहीं मिला। कहता अभी तो पत्थर और बचे हैं, आप कल प्रैक्टिस करो, परसों करो, अगले दिन करो, ज़रूर आपको मिलेगा। निश्चित ही इसके अंदर एक बहुत ही कीमती पत्थर है, जिसे हम बहुत दुनिया में ये मान सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उसकी कीमत हो सकती है, लेकिन आपको वो खुद ढूंढना है। अगले दिन वो इंसान फिर दोबारा से वही प्रोसेस, उसने पत्थर को देखता, समुद्र में फेंक देता, पत्थर को देखता, समुद्र में फेंक देता। 3, 4, 5 दिन, 10 दिन लगातार यही घटना हो रही थी। अब उसके दिमाग के ऊपर एक असर आने लगा कि वो पत्थर तो शायद मुझे नहीं मिलेगा, वो अपॉर्चुनिटी तो शायद मुझे नहीं मिलेगी। उसकी एक आदत सी बन गई थी कि जितना एनालिसिस, जितना ध्यान, जितना ऑब्जर्वेशन वो पहली बार जिस पत्थर पे लगाया था, वो ध्यान धीरे धीरे कम होने लगा। अब उसकी आदत बन गई, एक पत्थर को उठाए, उसको ध्यान से देखे तो फेंक दे, तो उतना ध्यान नहीं था। उसकी आदत बन गई, पत्थर उठाए तुरंत फेंक दे, पत्थर उठाए तुरंत फेंक दे, पत्थर उठाए तुरंत फेंक दे, और ये आदत बन चुकी थी। 30वें दिन एक घटना घटी कि उसने उस पत्थर को उठाया। टेम्परेचर में वो ज़्यादा था, लेकिन उसकी आदत बन गई थी। यहाँ तक हाथ आया, हाथ आती उसे महसूस हुआ एक थोड़ा सा तो ज़्यादा टेम्परेचर वाला है, शायद यही तो नहीं है, लेकिन उसकी एक आदत बन गई थी। तो उसने उस पत्थर को फेंक दिया, और एकदम से उसे चौंक गया कि शायद मैं इतना ध्यान अभी लगा लेता तो मेरे 29 दिन की मेहनत पूरी हो जाती। हम भी अपने जीवन के दौरान ऐसे ही पत्थर रोजाना हमें मिलते हैं। रोजाना उस पत्थर का रूप थोड़ा अलग है, उस पत्थर का रूप हमारा दिन होता है।
हमारा रोज़ाना का 24 घंटे का समय होता है। हम रोज़ाना सोचते हैं मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, रोज़ाना सोचते हैं मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, रोज़ाना सोचते हैं नए अवसर मिलेंगे, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि असलियत में आपको एक अवसर मिल जाता है, आप उसको पहचान नहीं पाते और 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीने, 1 साल के बाद सोचते हैं कि वो अवसर मेरे पास था। आप सभी स्टूडेंट को मैं कहना चाहूँगा कि जिस कोचिंग में आप पढ़ते हैं, जिस स्कूल में आप जाते हैं, जहां आप तैयारी करते हैं, क्या आप उतने ही जोश के साथ आज भी तैयारी कर रहे हैं? क्या उतनी ही मेहनत आज भी आप लगा रहे हैं जितनी मेहनत आपने शुरुआत में उस कोर्स में लगाई थी? इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि मिरेकल्स तो रोजाना होती हैं, लेकिन उस मिरेकल को समझने वाले इंसान भी चाहिए। रोजाना आपको एक मौका मिलता है, लेकिन उस मौके की तलाश आपको करनी पड़ेगी। मैं तो कहूँगा, हो सकता उस इंसान को एक पत्थर मिलता था, वो समुद्र में फेंक देता था, आप भी रोजाना एक पत्थर लेते हैं, यानी एक दिन आपको पूरा भगवान देता है, शाम को उसको फेंक देते हैं। हो सकता है वो पत्थर कीमती हो या न हो, लेकिन हमारा दिन इतना कीमती है जिसका कोई भी मूल्य दुनिया में नहीं लगा सकता। इसलिए अपने समय की कदर को ऐसे समझें कि जैसे जिस जुनून से, जिस जोश से, जिस होश से आप पहली बार उस चीज़ को सीखने गए थे, करने गए थे, उसी जुनून के साथ लगातार लगे रहिए। एक दिन निश्चित ही ये घटना घटेगी कि इसे एक चमत्कार का नाम दिया जाएगा। आई होप आप सभी को ये कहानी जरूर समझ आई होगी और आप अपने जीवन में उस मूल्य को, अपने उस समय की कदर को समझेंगे और ज़िंदगी को और बेहतर बनाएंगे। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस लॉकडाउन के दौरान। यदि आप किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, करियर को लेके, दिमागी रूप से, या इसके अलावा भी कोई बिहेवियर इशू है, निश्चित ही आप दिल खोल के हमसे बात कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीके से सेवाएं उपलब्ध हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।